क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे सामान्य सी दिखने वाली घटनाएं ही कभी कभी सबसे गहरे रहस्यों का संकेत बन जाती हैं। हम अक्सर समझते हैं कि कुछ बातें बस यूं ही होती हैं, जैसे नहाते समय अचानक पेशाब आ जाना। ज्यादातर लोग इसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण अनुभव भी जीवन की सूक्ष्म धड़कनों से जुड़ा हो सकता है। शरीर की हर क्रिया सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार वह मन, चेतना और ऊर्जा के बीच ये उस गहरे ताने बाने से निकलती है जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस हमेशा करते हैं। स्नान करते समय पानी की धार सिर्फ बाहरी गंदगी नहीं हटाती, वह आपके भीतर की जमी थकना, तनाव और दबे हुए भावों को भी धीरे धीरे ढीला कर देती है। जब पानी त्वचा पर गिरता तो शरीर के भीतर एक शांति फैलने लगती है, जैसे कोई बंद दरवाजा धीरे से खुल गया हो। इस शांति में कई बार शरीर उन संवेदनाओं को बाहर निकाल देता है जिन्हें वह तनाव में रोक कर रखता था। इसी वजह से स्नान के दौरान मूत्र त्याग की अनुभूति होना एक गड़बड़ी नहीं, बल्कि शरीर का सहज संतुलन है। अब प्रश्न यह है, इसे चमत्कार क्यों कहा जाए? क्योंकि शरीर केवल मांस और नसों का समूह नहीं है, ये आत्मा का एक उपकरण है जिससे गुजरकर आत्मा दुनिया को अनुभव करती है। और जब शरीर इस सहज अवस्था में प्रवेश कर है तो वह भीतर के बोझों को उतारने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपने मूर्छ आए पत्ते खुद गिरा देता है। बच्चों को देखिए, वे अपनी हर संवेदना को स्वाभाविक रूप से जीते हैं। उन्हें ना शर्म होती है ना दिखावा। वे प्रकृति के उतार चढ़ाव के साथ पूरी तरह तालमेल में रहते हैं। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते हम यह सहजता खो देते हैं। हम हर चीज को नियंत्रण में लेना चाहते हैं, जबकि जीवन का सत्य यही है कि सबसे सुंदर क्षण हमारे नियंत्रण से बाहर ही पैदा होते हैं। नींद, भूख, आंसू, हाँसी, पेशाब, ये सब जीवन की अपनी धुन पर चलते हैं, हम सिर्फ उनके दर्शक हैं। स्नान के दौरान शरीर का हल्का होना दरअसल उस शांति का प्रमाण है जिसमें शरीर और आत्मा एक ही लय में आ जाते हैं। पानी की हर बूंद मानो मन के बोझों पर दस्तक देती है और फिर शरीर सहजता से खुद को मुक्त कर देता है। अगर हम चाहें तो जीवन के हर अनुभव को एक साधना में बदला जा सकता है, जैसे खाना खाना, चलना, सांस लेना या फिरना। आते समय गिरती पानी की बूंदों को महसूस करना। जब आप यह सब ध्यान की तरह जीना शुरू कर देते हैं तो आपको समझ आता है कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं, उसी छोटे से क्षण में है जो अभी गुजर रहा है। अब आप सोचते होंगे, इससे जीवन में क्या बदलता है? तो आइए इसे एक और रूप में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन नहाते समय एक छोटा सा ध्यान जोड़ दे। वह यह महसूस करे कि यह प्रक्रिया केवल शरीर को साफ करने की नहीं, बल्कि भीतर जमी थकान और मानसिक बोझ को छोड़ने की है। जब पानी की धार उसके कंधों पर गिरती है तो वह समझे कि यह केवल पानी नहीं, बल्कि प्रकृति का वह स्पर्श है जो धीरे धीरे मन को भी हल्का कर रहा है। धीरे धीरे स्नान एक दिनचर्या नहीं, एक शांति का अनुष्ठान बन जाता है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें व्यक्ति स्वयं के और करीब पहुंच जाता है। हम अक्सर वही चीजें सबसे कम महत्व देती हैं जो वास्तव में
हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। स्नान भी उनमें से एक है। जब हम इसे पूर्ण ध्यान से करते हैं तो वही अनदेखी पानी की बूंदें ध्यान की तरह हमारा मन धुला हुआ महसूस कराती हैं। क्या अपन एक कभी गौर किया है कि शांत मन से नहाने के बाद आंखें भी कुछ साफ लगने लगती हैं और सांसें हल्की हो जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब शरीर, मन और प्राण एक ही ताल में आ जाते हैं और इसी गहरे आराम की अवस्था में न जाने कितनी बार शरीर स्वतः मूत्र त्याग की सहज प्रक्रिया शुरू कर देता है। यह कोई विचित्र बात नहीं, बल्कि शरीर का यह संकेत होता है कि तनाव टूट गया है, नसें ढीली हो गई हैं और भीतरी दबाव मुक्त होने लगा है। यह प्रकृति हमें बेहद सरल ढंग से बताती है। जब तुम शांति में उतरते हो तो शरीर भी भारीपन छोड़ने को तैयार हो जाता है। जैसे पेड़ शरद तुम्हें पुराने पत्तों को गिरा देता है, वैसे ही शरीर आराम की अवस्था में अपना बोझ छोड़ने लगता है। और यही तो है प्रकृति की सबसे अद्भुत लीला, हमें यह सिखाना कि पकड़ कर रखना ही जीवन नहीं है। संदेश यही है कि बोझ को दबाकर मत रखो, उस बहने दो, छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते तब तक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना बनी रहती है। ये बोझ केवल शरीर का नहीं होता, मन पर जमा हुई परतें भी उतनी ही भारी होती हैं। स्नान के दौरान शरीर जैसे सहज होकर अपना बोझ त्याग देता है, उसी तरह यह हम संकेत देता है कि मन को भी अपने भीतर की गांठें खोलनी चाहिए। सोचिए, क्या यह छोटा सा अनुभव केवल शरीर की एक साधारण क्रिया है, या ये हमें यह समझाने आया है कि जीवन में छोड़ देना भी उतना ही जरूरी है जितना संभाल कर रखना। कभी कभी हर छोटी अनुभूति, हर हलचल, हर संवेदना हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जाती है। यही तो दृष्टि है, यही वह बोध है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। और जब हम इस गहराई में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ये सरल सा अनुभव हमारे भीतर छिपे चेतना और आत्मा के रहस्यों तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। जीवन के रहस्यों पर जब मन ठहर कर सोचता है तो एक अनोखी बात समझ में आती है। हमारे अस्तित्व में वास्तव में कुछ भी सामान्य नहीं है। हर मामूली सा अनुभव, हर हल्का सा स्पर्श और शरीर की हर सूक्ष्म प्रतिक्रिया किसी गहरी अनदेखी ऊर्जा धारा से जुड़ी होती है। अब तक हमने समझा कि स्नान करते समय मूत्र का आ जाना सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं, यह हमें भीतर की गांठें खोलने, अनावश्यक बोझ उतारने और स्वयं को हल्का करने की अद्भुत सीख भी देता है। यह वह कला है जिसे अभ्यास में लाने पर मन और चेतना दोनों मुक्त होने लगते हैं। अब इसी समझ को और अंदर ले चलते हैं कि आखिर यह सरल सा अनुभव हमारी आत्मिक यात्रा से कैसे जुड़ जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही पानी शरीर को छूता है, मन एक शांत लहर में डूब जाता है, जैसे भीतर चल रही हलचल अचानक धीमी हो गई हो। इसी कारण दुनिया की लगभग हर संस्कृति में जल को शुद्धि, नवजीवन और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक माना गया है। कभी गंगा स्नान में डुबकी लगाने वाला अनुभव हो, कभी ईसाई परंपरा का बपतिस्मा या सूफियों की साधना में जल का महत्व, हर परंपरा इस बात को मानती है कि पानी केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी साफ करता है। पानी का बहना केवल बाहर की धूल धोना नहीं है,
यह भीतर की जमी हुई थकान को भी बाहर ले जाता है, ऊर्जा को संतुलित करता है और मन के कोलाहल को मौन में बदल देता है। पानी किसी साधारण तत्व की तरह काम नहीं करता, यह जीवन के भीतर छुपी गहरी लय को जगाता है। जरा कल्पना कीजिए, जब आप स्नान के लिए पानी की धार के नीचे खड़े होते हैं तो सबसे पहले शरीर में हल्की सी ढीलापन उतरने लगता है, नसें मुलायम हो जाती है, तनाव जैसे पिघलता हुआ महसूस होता है और मन के भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे पिघलने लगता है। इसी सहजता के क्षण में शरीर उस जमा हुई थकान के साथ अपने अंदर का भार छोड़ देता है। इसीलिए उस समय मूत्र का आना कोई असामान्य बात नहीं, वह शरीर की आराम की अवस्था का संकेत है। यह घटना एक अद्भुत सत्य बताती है, जब मन और शरीर फोड़ने की अनुमति देते हैं, जब हम पकड़े रहने की जिद छोड़ देते हैं, तो बोझ अपने आप गिरने लगते हैं। न कोई दबाव, न कोई संघर्ष, केवल सहजता। यही है आध्यात्मिकता की मूल जड़। मुक्ति मेहनत से नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है समर्पण से। जिस दिन इंसान हर चीज को नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ देता है, उसी दिन उसका तनाव भी उसे छोड़ने लगता है। जीवन का भाव जब स्वीकृति बन जाए तो कठिनाइयां भी सरल लगने लगती हैं। अगर हम स्नान को केवल नित्य कर्म समझ लें तो वह बस एक रोजमर्रा का काम है, लेकिन यदि हम उसी स्नान को भीतर की सफाई का माध्यम मान लें तो यह क्रिया एक गहरी साधना बन जाती है और ध्यान की अवस्था में शरीर अपनी सहज प्रतिक्रियाओं से हमें अदृश्य सत्य दिखाता है। लोग समझते हैं कि चमत्कार तब होता है जब कोई असाधारण घटना हो, पर असली चमत्कार तो वही है जिसे हम प्रतिदिन जीते हैं पर ध्यान नहीं देते। पानी की साधारण सी धारा जब मन की थकान को बहा ले जाए तो वह भी एक चमत्कार है। हम सिर्फ बड़े चमत्कार ढूंढते हैं और छोटे चमत्कारों की सुंदरता खो देते हैं। सच तो यह है, अगर आप हर छोटी घटना को जागरूकता के साथ देखना शुरू कर दें तो आपका पूरा जीवन ही ध्यान बन सकता है। चलना भी साधना है, खाना भी साधना है, स्नान भी साधना है। बस मन उपस्थित होना चाहिए। और जब हम इस छोटे से अनुभव में गहराई ढूंढते हैं तो यह शरीर की क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक बन जाती है। जिस तरह आत्मा जन्म लेते ही इच्छाओं और भावनाओं का बोझ उठाने लगती है, उसी तरह स्नान के दौरान शरीर भी अपने बोझ को छोड़ता है। आत्मा का उत्थान तब शुरू होता है जब वह छोड़ना सीखती है। त्याग ही आत्मा की उड़ान का पहला पंख है। यह बात एक प्रसंग बेहद सुंदर तरीके से समझाता है। एक साधु अपने शिष्य के साथ नदी पर पहुंचा। वहां एक स्त्री थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। साधु ने बिना झिझक उसे उठाया, नदी पार पहुंचाया और आगे बढ़ गए। कई दूर चलने के बाद शिष्य बोला, गुरुदेव आपने नियम तोड़ा। साधु हंसे और बोले, मैंने उस स्त्री को नदी किनारे ही छोड़ दिया, पर तुम अभी तक उसे मन में उठाए हुए हो। यही गहराई स्नान के इस अनुभव में छिपी है। शरीर तो छोड़ देता है पर मन पकड़े रहता है, और असली मुक्ति मन के छोड़ने में है। जब आप पानी को महसूस करते हैं और ये देखते हैं कि हर बूंद आपके भय, थकान, दुख को धोकर ले जा रही है, तो वही साधारण स्नान एक
गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। शरीर की सहज त्याग क्रिया हमें यह कहती है, जीवन भी ऐसे ही बहने दो, रुककर मत सड़ो। पानी बहता है तो पवित्र रहता है, रुकता है तो गंधाने लगता है। मन भी ऐसा ही है, पकड़कर रखने से भारी हो जाता है। जितना हम छोड़ते जाते उतना ही हल्के होते जाते हैं, और हल्का मन सीधे आनंद के द्वार तक पहुंचता है। हर बार जब आप किसी चिंता, दर्द या पुराने बोझ से मुक्त होते हैं तो भीतर से एक ताजगी उठती है। यही हल्कापन ही आध्यात्मिक उत्थान है। यदि हम चाहें तो रोज का स्नान हमारी आत्मा का शुद्धिकरण बन सकता है। सच्ची सफलता वही है जो आपको हल्का कर दे। अगर हां तो विश्वास कीजिए, आपकी जिंदगी में एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपका मन हल्का हो जाएगा, रिश्तों में सहजता और मिठास आ जाएगी, और आपकी आत्मा नई उड़ान भरने लगेगी।